Hello friends, how are you all? Hope you all are fine and I wish you a very Merry Christmas. May all you grow by leaps and bounds and you achieve all the heights of success. You are with me. My name is Deepika and you are watching my channel named Mess with Arna. Continuing our topic from class 9 circle, हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, सारी थ्योरम्स कर चुके थे, एक्सरसाइज 10.1 भी कर चुके थे. हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 10.2 करते हैं और 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स. हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? तो मैंने यहाँ पे पहले पेयर ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि आप जितने सर्कल्स के पेयर ड्रॉ कर सकते हो उतने ड्रॉ कर लो और उसमें देखो कितने कॉमन पॉइंट्स आते हैं, फिर कंक्लूजन निकालो कि मैक्सिमम कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं. तो मैंने पहले पेयर ड्रॉ किया है, इसमें मैंने ये देखा है कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. ठीक है, मैंने पहले पेयर ड्रॉ कर लिया और मैंने ये देखा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. मैंने फिर दूसरा पेयर ड्रॉ किया, सर्कल के अंदर सर्कल ड्रॉ कर लिया. ये कैसे सर्कल है? कोसेंट्रिक सर्कल है, इसमें भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट. फिर मैंने इस तरीके से ड्रॉ किए दो सर्कल की उनकी जो टेंजेंट, अगर तुम इस पे से ड्रॉ करोगे ना तो टेंजेंट कॉमन होगी, यानी कि 1 कॉमन पॉइंट है, इसमें 1 कॉमन पॉइंट है. उसके बाद मैंने अपने और पेयर्स ड्रॉ करती हूँ. फिर मैं एक इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ कि ये सर्कल हो और इसके सर्कल के अंदर इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करती हूँ कि ये इस तरीके से ड्रॉ होगा. देखो ये इसके ना एक ही पॉइंट पे इस तरीके से टच करता आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ये इसके एक ही पॉइंट को टच करेगा, यानी कि इसमें भी हमारा 1 कॉमन पॉइंट होगा. ठीक है, फिर एक और ड्रॉ कर लेते हैं. मैं इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ एक सर्कल और उसका मैं दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ. तो इसमें क्या होगा, सर्कल की इसमें देखो सर्कल ऐसे जब तुम कोड बनाओगे ना तो एक कॉमन कोड बनेगी, यानी कि 2 पॉइंट्स पे सर्कल को टच करेगा. तो या तो सर्कल को जब आप पेयर्स ड्रॉ करोगे या तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा या 1 कॉमन पॉइंट होगा या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 कॉमन पॉइंट्स होंगे, उससे ज्यादा हमारा कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता. तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं किसी भी सर्कल में. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ये कह रहा है सपोज यू आर गिवन अ सर्कल. आपको कोई भी एक सर्कल दे दिया गया, ठीक है, और गिव अ कंस्ट्रक्शन, आप उसको टू फाइंड इट सेंटर, और आपसे कहा कि उसका सेंटर फाइंड करो. तो उसके लिए कंस्ट्रक्शंस लिखनी बहुत इजी है. कोई भी सर्कुलर चीज ले लीजिएगा और उससे आप अपना सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा. ठीक है, बैंगल ले लो, बाउल ले लो, उससे इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लो. तो फर्स्टली ड्रॉ अ सर्कल. ठीक है, ऐसे सिंपल किसी भी चीज से लेके आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. फिर आप इस पे कहीं भी दो कैसे भी कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ा था. ठीक है, तो अब हमने इस पे क्या कर ली, ड्रॉ 2 कोड्स ए बी एंड सी डी. 2 कोड्स ड्रॉ कर लीजिएगा ए बी एंड सी डी. ठीक है, पहले मैंने क्या किया, कोई भी सर्कुलर थिंग लेके उससे सर्कल ड्रॉ कर लीजिए. उसके बाद आप 2 कोड ड्रॉ कर लीजिए ए बी एंड सी डी. उसके बाद आपको सबको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा किसी भी लाइन का. ठीक है, क्लास 6 से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आ जाता है. हम क्या लेते हैं, कंपास लेते हैं, इससे इस वाली लाइन की आधे से ज्यादा की आर्क लेते हैं. ठीक है, और 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं. मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन है. ठीक है, इसका फिर हम इसी तरीके से सीधी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से. ठीक है, तो हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर का मार्क होता है परपेंडिकुलर bisectors of chord AB and CD. ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं चलो इसको नेक्स्ट में लिख देते हैं. ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको नेम दे दो, कुछ भी हम ओ नेम दे देते हैं. ठीक है, ओ. ठीक है, लेट द
perpendicular bisector intersect at O। ठीक है, सेम मैंने कह दिया कि जो वो वहां पर कट रहे होंगे ना, वो होंगे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे पॉइंट O का। देखो ओ बी मान लो, चाहे रेडियस, चाहे ओ ए मान लो, चाहे ओ डी मान लो, चाहे ओ सी मान लो। रेडियस क्या होती है? इक्वल होती है सर्कल की। तो कोई भी पॉइंट मान लो, तो मैंने माना लेट ओ बी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसको रेडियस मानते हुए, है ना, ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। लेट ओ बी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ लेंथ ओ बी लेंथ का क्या हो जाएगा? एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सर्कल का सेंटर हमें इस तरीके से फाइंड हो जाएगा। वैसे भी ड्रॉ नहीं करना, बस उसको ही मानना है, उससे कह दीजिए। और ओ ही हमें ड्रॉ भी नहीं करना, सिर्फ आप यही लिख सकते हो कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज वेरी सिंपल, वो थोड़ा समझने वाला है, उसको हम करते हैं अपने सर्कल को। so, ये क्या कहता है? ये कहता है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, कोई भी सर्कल है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, प्रूव देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉमन कोड, कि जो इनका सेंटर होगा कॉमन कोड के, जो कॉमन कोड है ना, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो देखो मुझे क्या गिवन है कि ये जो 2 सर्कल है ना, इनका कोड कॉमन है, यानी कि ए बी इज द कॉमन कोड ऑफ सर्कल ए। इसका सेंटर ओ मान लो, इसका सेंटर ओ डैश मान लो। ठीक है, लेट या गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन है देयर आर 2 सर्कल्स। ठीक है, क्या है हमारे पास? 2 सर्कल्स है। देयर आर 2 सर्कल्स विद सेंटर, कौन कौन से सेंटर है? ओ एंड ओ डैश रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सेंटर से। एंड और क्या है? ए बी इज द कॉमन कोड। बस मुझे ये बताना है कि ये जो ओ डैश है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का। टीपीटी ये प्रूव करना है कि ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि जो हमारा दोनों के सेंटर लाई करते हैं ना, वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। तो मुझे ओ डैश को इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना होगा और ये वाला एंगल 90 दिखाना होगा। तो हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे ओ ए, ओ बी, ओ डैश ए एंड ओ बी डैश को। ठीक है, प्रूव करने के लिए हम ज्वाइन कर देंगे ओ बी ए, ओ बी को, ओ डैश ए और ओ डैश बी को। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? देखो पहले हम इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट दिखाओगे। ठीक है, उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिखा के, ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेते हो तो ये 2 ले सकते हो और ये ले सकते हो, आपके पास 2 ही चीज आएंगी, तीसरी चीज नहीं आएगी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजों की नीड होती है। तो इसलिए पहले हम पूरा ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? ओ ए ओ बी डैश को लेते हुए हम इसमें देखो हमारा ओ ए इक्वल होगा ओ बी के। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, भाई ये एक ही सर्कल की तो रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और ओ डैश ए इक्वल होगी ओ डैश बी के, ये रेडियाई ये दूसरे सर्कल की, यानी कि एक ही सर्कल की है। और ओ डैश और ओ डैश दोनों में आता है कॉमन, ये कॉमन आता है।
तो आपका ट्राइंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ बी ओ डैश के। क्या हो गया हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओ ए ओ डैश हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ बी ओ डैश से। किसके द्वारा? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है भाई, मैंने क्या लिया? ओ ए इक्वल होगा ओ बी के इस सर्कल की रेडियस, ओ डैश ए इक्वल होगा ओ बी डैश के इस सर्कल की रेडियस, और ओ ओ डैश कॉमन। तो सीपीसीटी से ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सीपीसीटी से कहेंगे हम ए ओ ओ डैश एंगल इक्वल होगा बी ओ ओ डैश के बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी से हम ये कहेंगे। अब हम ट्राइंगल लेंगे ए ओ, इसको एम कह दो, ए ओ एम और बी ओ एम। ठीक है, हम ए ओ एम और बी ओ एम की प्रूफ करते हैं। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। ठीक है, देखो इस वाले एंगल को ना ए ओ ओ डैश को तुम ए ओ एम भी पढ़ सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना, या इसको 1 और 2 कह दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है तो। अगर नहीं तो वैसे ए ओ ओ डैश और ए ओ एम एक ही बात है। तो देखो ओ ए इक्वल ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ ए इक्वल ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ ओ डैश इक्वल एंगल बी ओ ओ डैश, अभी प्रूव्ड करा है, प्रूव्ड है वह बाय सीपीसीटी। एंड ओ एम क्या है? दोनों की कॉमन है, तो ट्राइंगल ए ओ एम इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ओ एम के। किस कारण हो गया? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, देखो भाई ए ओ और बी ओ रेडियस है सेम सर्कल की, ए ओ ओ डैश कह दो या ए ओ एम बी ओ एम के, अभी मैंने प्रूव्ड किया है। तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया और ये कॉमन है, तो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो सीपीसीटी से ए एम इक्वल बी एम कहेंगे। ठीक है, ए एम इक्वल बी एम बाय सीपीसीटी, और इसको मान लोगे फर्स्ट, यानी कि मैंने बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया। परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को भी सीपीसीटी से इक्वल कहेंगे, ए एम ओ और बी एम ओ को हम इक्वल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल ए एम ओ और एंगल बी एम ओ को भी बाय सीपीसीटी इक्वल कहेंगे। ठीक है, जब हम इसको सीपीसीटी से इक्वल कह देंगे, लेकिन ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा बाय लीनियर पेयर। भाई ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, 180 होगा। 180 कोई भी एक एंगल रख लो, मैं ए एम ओ रख लेती हूँ, बी एम ओ की जगह भी ए एम ओ रख लो, इज इक्वल टू 180। ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 बाई 2 90। ए एम ओ क्या आ गया? 90 डिग्री। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। देखो मैंने इसको 90 प्रूफ कर दिया, बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया, तो ओ ओ डैश क्या करते हैं? बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ हो गए। हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओ ओ डैश इज द perpendicular bisector of AB, hence proved. Hope you like my video and you like the way of I am teaching. If you like my video, then like and subscribe my channel. Keep sharing more and more. Thank you for watching.